प्रेज द लॉर्ड दोस्तों आज की ये वीडियो मसीहों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा वापस आने तक तैयार रहने में बहुत मदद करेंगी। आप इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी वीडियोस को देखते हैं जिनमें आपको ये बात बताई जाती है कि यीशु मसीह दोबारा वापस कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लेकिन वो लोग आपको ये बात नहीं बताते कि यीशु मसीह की दूसरी आमद आने तक, उस दिन तक जिस दिन यीशु मसीह ने आना है और हर एक मसीह बहन भाई को अपने साथ लेकर जाना है, उस दिन के लिए हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। आपको ये बहुत कम मसीह लोग आज की डेट में बता रहे हैं। तो मेरी आज की वीडियो उन मसीह बहन भाइयों के लिए है जो कि इस बात के बारे में जानना चाहते हैं कि हमें ऐसा क्या करना होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो वो हमें तैयार पाएँ और हमें अपने साथ आसमान के बादलों पर लेकर चले जाएं। और आज की वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, इन बातों से पर्सनली भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने भी इन बातों को बाइबल मुक़द्दस में से सीखा और मैंने ऐसा ज़रूरी जाना कि अपने मसीह बहन भाइयों के साथ भी इन ज़रूरी बातों को शेयर किया जाए, क्योंकि मैं भी इन बातों को पढ़ने से पहले, इनको सीखने से पहले एवं ही बस समझता था कि हम लोग तैयार हैं खुदावंद के आने के लिए। लेकिन जब मैंने इन बाइबल की वर्सेस को पढ़ा और इनको समझा तो मुझे ये बात मालूम हुई कि हम लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को एंड तक देखें। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दें। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुदावंद मसीह की आमद तक सब्र। पस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मीना के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने में दुख, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि सब्र के साथ करते रहें और इंतज़ार करते रहें और अपने दिलों को मजबूत रखें। बहुत दफ़ा हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते और सब्र को छोड़ देते हैं। हमें जानना चाहिए कि ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। अमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, हम इन्हीं के लिए तो मुकर्रर हुए हैं। पहला थस्सलुनीकियों उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो जलाल भी पाएंगे, लिहाजा सब्र के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते हैं जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह हमें आसमान पर लेने के लिए ना आ जाएं। दौड़ को रास्ते में नहीं छोड़ना। पौलुस रसूल कहता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। वो कहता है, मेरी मानिद बनो। हम भी अच्छी दौड़ दौड़ें और सब्र और बर्दाश्त के साथ दौड़ें। और अगर हम पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 24वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। इस दौड़ में दौड़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाए रखें और खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहें। पतरस रसूल उस वक़्त तक पानी पर चलता रहा जब तक कि वो खुदावंद यीशु मसीह को देखता रहा। जैसे ही पतरस ने दुनिया की तरफ अपनी निगाह की तो पतरस डूबने लगा। आज हम भी जब अपनी नज़रें खुदावंद यीशु मसीह से हटाकर दुनिया की तरफ लगाते हैं तो हमें बदले में दुख, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इस दौड़ में जीतने के लिए और इस दौड़ को दौड़ने के लिए आपको ज़रूरी है आप खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी निगाह लगाए रखें, क्योंकि हम इस दौड़ को अपनी कुव्वत और अपने बल से नहीं जीत सकते। हमें खुदावंद यीशु मसीह की इस दौड़ में ज़रूरत पड़ती है ताकि हम दौड़ें और ऐसा दौड़ें ताकि जीतें। नंबर 2, बेऐब महफूज रहना। अगर हम पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद मसीह के आने तक
पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। सब ईमानदार पाक होते हैं, क्योंकि तौबा करते वक्त हमारे सब गुनाह बिल्कुल पाक हो जाते हैं। लेकिन हमने आगे भी पाक रहना है। हमें पाक रहने के लिए पाक किया गया है। ये नहीं कि पाक होने के बाद फिर गुनाह करें और फिर बपतिस्मा लें। मुकद्दसों के लिए पाकीज़गी बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा करंथियों उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस ए अजीज़ो, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। हर ईमानदार जब दुनिया और जिस्म के कामों में ज़्यादा फंस जाता है तो या जिस्मानी आलूदगी उसे आ पकड़ती है या रूहानी आलूदगी। पतरस अपने पहले खत में लिखता है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। हमें अपनी इस ज़िंदगी को बड़े खौफ के साथ गुजारना चाहिए। किसी तरह भी नापाकी वाला काम नहीं करना, क्योंकि हम पाक किए गए हैं। पौलुस रसूल हमें आगाह करता है कि अगर मसीह को देखना या मिलना चाहते हो तो 2 बातें ज़रूरी हैं। नंबर 1, एक दूसरे से मेल मिलाप और मोहब्बत रखो। नंबर 2, ऐसी पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। इब्रानियों की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। हम यहाँ तक पाक हों कि हमारी रूह और जान और बदन सब पाक हों। बदन के काम हमें नापाक करते हैं। मरकुस की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं से 23वीं आयत में बताया गया है कि सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। हम नापाकी में रहकर खुदावंद के साथ नहीं चल सकते, इसलिए खुदावंद के साथ साथ पाकीज़गी को कायम रखना है। जब खुदावंद मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे और हम नापाक कामों और बुरी रस्मों के मानने में मसरूफ़ होंगे तो क्या खुदावंद यीशु मसीह हमें साथ लेकर जाएंगे? हरगिज़ नहीं। अगर हम अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दें कि कोई बात नहीं, दुनिया भी तो देखनी है, तो फिर आसमान पर जाने की उम्मीद को छोड़ दें। लिहाजा हमें मुकम्मल पाकीज़गी, मुकम्मल वफादारी, मुकम्मल मोहब्बत और खालिस दिल के साथ चलना चाहिए। खुदावन आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। बहुत जल्द मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा, तो अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि खुदावंद का पाक कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और खुदावंद यीशु मसीह आज इस पाक कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां और बहुत सी रूहें बचा सकें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।